हे गाइस, वेलकम टू टेराफॉर्म फॉर बिगिनर सीरीज। लास्ट की वीडियो में हमने ये कोड लिखा था AWS पर EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमने टेराफॉर्म ब्लॉक क्या है ये समझा था, प्रोवाइडर ब्लॉक देखा था और एक्सेस की एंड सीक्रेट की क्रिएट करके देखी थी। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए रिसोर्स ब्लॉक का यूज़ किया था और इसका सिंटैक्स समझा था और एक इंस्टेंस क्रिएट करने की कॉन्फ़िगरेशन इसमें प्रोवाइड की थी। आज हम इस कोड को रन करने वाले हैं टेराफॉर्म कमांड्स का यूज़ करके और AWS पर एक terraform_EC2 नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। टेराफॉर्म के अंदर मल्टीपल कमांड्स है अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, बट जो मेजरली यूज़ आएगी वो ये 3 कमांड्स हैं, terraform init, terraform plan एंड terraform apply। सबसे पहले समझते हैं terraform init कमांड को। जैसा कि नेम से ही समझ आ रहा है, इनिट यानी कि ये कमांड इनिशियलाइजेशन पर्पस से काम आती है, इसलिए इसे हम हमेशा सबसे पहले रन करते हैं अगर हमने हमारे टेराफॉर्म कोड में कुछ भी चेंजेस किए हैं तो। जो भी प्रोवाइडर्स हमने फाइल्स में लिखे हैं उनको डाउनलोड करने का काम टेराफॉर्म इनिट कमांड का है और टेराफॉर्म उनको डाउनलोड करके .terraform डायरेक्टरी में रख देता है। जैसे अभी हमने AWS प्रोवाइडर यूज़ किया है, तो जैसे ही हम terraform init कमांड रन करेंगे, ये AWS प्रोवाइडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का terraform एक फ़ोल्डर बना देगा .terraform डायरेक्टरी के अंदर। ये terraform के लिए ही होता है ताकि वो उस प्रोवाइडर को समझ सके और उस पर अपने बताए गए रिसोर्सेज क्रिएट कर सके। .terraform एक हिडन फोल्डर होता है, ये terraform init कमांड के रन करने के बाद ही बनता है। तो थियोरेटिकली इतना काफ़ी है इनिट कमांड के बारे में। अब चलते हैं और टेराफॉर्म इनिट कमांड रन करते हैं। टेराफॉर्म कमांड रन करें उससे पहले हमें इस फाइल को सेव करना होगा, क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। टेराफॉर्म फाइल्स को सेव हम .tf एक्सटेंशन से करते हैं, तो हम अभी हमारी फाइल को EC2_instance.tf से कर देते हैं। EC2 इंस्टेंस हम इस फाइल में क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नेम EC2_instance रखा है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, बट .tf एक्सटेंशन नेम के बाद लगाना ज़रूरी है। जैसे ही आप सेव करोगे आपका पूरा कोड कलरफुल दिखने लग गया होगा, क्योंकि हमने HashiCorp वाला प्लगइन VS कोड में इंस्टॉल कर रखा है जो सिंटैक्स को हाईलाइट करता है। अब कमांड रन करने के लिए VS कोड में ऊपर आपको टर्मिनल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, इससे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब हमें रन करना है terraform init। तो हमारी terraform init कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, बट एक बार देखते हैं कि इस कमांड ने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। तो सबसे पहले इसने बैकएंड को इनिशियलाइज़ किया है। बैकएंड क्या है इसको हम डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट terraform का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसने प्रोवाइडर प्लगइन को इंस्टॉल किया है। तो जैसा कि हमने फाइल में AWS प्रोवाइडर बताया है, वो भी 5.10.0 वाला वर्जन, तो इसने हमारे लिए AWS का 5.10.0 वाला वर्जन फाइंड किया और उसे डाउनलोड किया। इसके बाद इसने हमारे लिए .terraform.log.hcl वाली एक फ़ाइल क्रिएट की है। ठीक है, अब एक बार इन दोनों ऑपरेशंस को डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या है। तो जैसे ही हमने टेराफॉर्म फाइल में AWS प्रोवाइडर बताया है, जिसका सोर्स HashiCorp/AWS एंड वर्जन 5.10.0 है, तो टेराफॉर्म इनिट कमांड का काम है कि AWS प्रोवाइडर के 5.10.0 वाले वर्जन को इंस्टॉल करना और उसे भी वो .terraform फोल्डर में इंस्टॉल करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक .terraform नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है। अब एक बार इस फोल्डर को UI पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं। तो सबसे पहले है .terraform, उसके अंदर है प्रोवाइडर्स और उसके बाद registry.terraform.io। ये वही लोकेशन है जहाँ से इसने हमारे प्रोवाइडर को इंस्टॉल किया है। registry.terraform.io के अंदर है HashiCorp, इसके अंदर है AWS और उसके अंदर है AWS का 5.10.0 वाला वर्जन। नेक्स्ट है हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइनल है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें सारी सेटिंग्स है हमारे प्रोवाइडर के स्पेसिफिक वर्जन की। तो ये था टेराफॉर्म इनिट के पहले ऑपरेशन के बारे में। अब समझते हैं .terraform.log.hcl फाइल के बारे में। तो जैसा कि हमने टेराफॉर्म ब्लॉक में AWS प्रोवाइडर का वर्जन स्पेसिफाई कर दिया है,
इसलिए टेराफॉर्म लॉग फाइल को मेंटेन करता है। ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होती है अगर हमने प्रोवाइडर का वर्जन फाइल में बताया है तो। अगर आप इस फाइल में देखोगे तो यही लिखा हुआ है कि हमारी टेराफॉर्म फाइल्स के लिए हमें AWS का 5.10.0 वाला वर्जन ही यूज़ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्जन स्पेसिफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वर्जन नहीं स्पेसिफाई करोगे तो टेराफॉर्म खुद से हमेशा प्रोवाइडर का लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करेगा। बट रियल वर्ल्ड में जहाँ भी टेराफॉर्म यूज़ होता है वहाँ वर्जन हमेशा बताया जाता है और उसी वर्जन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज क्रिएट करने का कोड लिखा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वर्जन आप चेंज करो और आपका चलता हुआ कोड चलना बंद हो जाए, क्योंकि हर वर्जन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इसलिए रियल वर्ल्ड में हम पहले से ही टेराफॉर्म को बता देते हैं कि कौन सा प्रोवाइडर का वर्जन हमें चाहिए, ताकि हमारा कोड हमेशा चलता रहे। और एक बार लॉग फाइल बन गई और अब मैं फाइल में वर्जन चेंज करके टेराफॉर्म इनिट कमांड रन करूं तो ये हमें एरर दे देगा कि आप वर्जन चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो आप टेराफॉर्म इनिट -अपग्रेड कमांड को रन कर सकते हो। इससे ये आपका बताया गया वर्जन डाउनलोड करेगा और लॉग फाइल में उसे अपडेट कर देगा। और वर्जन डाउनलोड होने के बाद अगर आप .terraform फोल्डर में देखोगे तो अब ये 2 वर्जन्स के फोल्डर को मेंटेन कर रहा है, एक 5.10 वाला और एक 5.9 वाला। तो अभी के लिए एक बार वापस से मैं 5.10.0 वर्जन करके और इनिट कमांड को चला देती हूँ, क्योंकि हम इसी वर्जन के अकॉर्डिंग कोड करेंगे। तो ये था टेराफॉर्म इनिट कमांड के बारे में। अब बारी है सेकंड कमांड को रन करने की, जो कि है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान कमांड हमें प्लान बताती है कि इस फाइल को रन करने से क्या क्या रिसोर्सेज क्रिएट होने वाले हैं। तो अगर आप प्लान को ध्यान से देखोगे तो ये एक AWS इंस्टेंस क्रिएट करने वाला है, जिसकी इमेज ये है, टाइप T2 माइक्रो है और नेम terraform_EC2 इंस्टेंस है। और यहाँ पर आप बाकी सारी चीज़ें देख रहे होंगे जो अप्लाई होने के बाद पता पड़ेगी, जैसे कि इंस्टेंस की ID और इंस्टेंस की IP। और यहाँ पर आप प्लस सिंबल देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि ये कोड कुछ क्रिएट करने वाला है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है 1 to add, यानी कि एक रिसोर्स क्रिएट होने वाला है, जो कि है AWS इंस्टेंस। तो ये थी हमारी प्लान कमांड। अब बारी आती है फाइनल कमांड को रन करने की, जिससे हमारा ये रिसोर्स क्रिएट होगा, जो कि है टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। तो चलते हैं और रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड आप जैसे ही रन करोगे, सबसे पहले तो ये आपको पूरा प्लान बताएगा कि इससे क्या क्रिएट होने वाला है, और ये आपसे पूछेगा कि आप इसे क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप इस प्लान को देखते हुए इस रिसोर्स को क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर यस टाइप करके। अगर नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो नो टाइप कर सकते हो। अभी के लिए यस टाइप कर देते हैं और इसे एंटर करूँ उससे पहले मैं आपको UI पर जाके बता देती हूँ कि नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में अभी एक भी इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो अब बारी आती है यहाँ एंटर करने की। तो हमारे एंटर करते ही इसने इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वेट करते हैं इंस्टेंस क्रिएट होने का। तो हमारा अप्लाई कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टेराफॉर्म ने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अगर UI पर जाके भी देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा terraform_EC2 नाम का एक इंस्टेंस टेराफॉर्म ने क्रिएट कर दिया है और वो रनिंग स्टेट में आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा पहला EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म से क्रिएट कर दिया है। इंस्टेंस बनाने का कोड आपको DevOps Pro इनके गिटहब पर टेराफॉर्म फॉर बिगिनर्स रेपो में मिल जाएगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टेराफॉर्म के आगे के ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक वीडियो बनाने में क्रिएटर को बहुत मेहनत लगती है और आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एक क्रिएटर के लिए एक छोटा सा एप्रिसिएशन का टोकन होता है। सो प्लीज़ दिल खोल के लाइक करें, DevOps Pro को सपोर्ट करें। और इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आपको हमारे इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेराफॉर्म के नोट्स और वीडियोस में यूज़ हुई PPT के लिए हमारी मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और DevOps Pro कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं।
यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेराफॉर्म के न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।